हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। दिस इज अवर यूट्यूब चैनल तैयारी बिगनर्स की। आज है 15 मई 2020। इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स विद स्टैटिक जीके हम डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं आज की वाला न्यूज़ क्या क्या रहेंगी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा 13 मई को वित्त मंत्री द्वारा घोषित सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों के लिए कोलेट्रल फ्री ऋण कितना है? तो वो है 3 लाख करोड़ रुपए का। तो वित्त मंत्री की बात हुई तो वित्त मंत्री का नाम है श्रीमती निर्मला सीतारमन जी, और इनका जो निर्वाचन क्षेत्र है वो है नॉर्थ कर्नाटका, और ये प्रथम महिला हैं जो पूर्णकालिक वित्त मंत्री बनी है। तो ये आपको याद रखना है, इनसे क्वेश्चन ये बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 मई को वित्त मंत्री द्वारा घोषित सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों के लिए फंड्स ऑफ फंड्स के माध्यम से इक्विटी निवेश कितना है? तो वो है 50,000 करोड़ रुपए का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 मई को वित्त मंत्री द्वारा घोषित गैर बैंकिंग वित्त कंपनियों, हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों और सूक्ष्म वित्त संस्थानों के लिए विशेष निवेश योजना कितनी है? तो वो है 30,000 करोड़ रुपए की योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है वित्त मंत्री द्वारा 13 मई को घोषित आर्थिक अतिरिक्त मापदंड जो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम की मान्यता के लिए पेश किया गया है, तो वो है कुल बिक्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूक्ष्म उद्यमों की नई परिभाषा जिसमें निवेश होगा 1 करोड़ रुपए से कम और कुल बिक्री कितनी रहेगी? उसमें 5 करोड़ रुपए की बिक्री रहेगी। नेक्स्ट है लघु उद्यमों की नई परिभाषा में निवेश 10 करोड़ का रहेगा और कुल बिक्री कितनी रहेगी? तो उसमें 50 करोड़ रुपए से कम की बिक्री रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्यम उद्यमों की नई परिभाषा में निवेश 20 करोड़ रुपए रहेगा तो कुल बिक्री कितनी रहेगी? तो 100 करोड़ रुपए की बिक्री रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व आर्थिक मंच द्वारा घोषित वैश्विक एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2020 की सूची में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 74वें स्थान पर आया है एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2020 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व आर्थिक मंच द्वारा घोषित वैश्विक एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2020 की सूची में पहला स्थान कौन से देश का है? तो वो है स्वीडन का। स्वीडन की कैपिटल क्या होती है? स्टॉकहोम। द्वितीय नंबर पर है स्विट्जरलैंड और तृतीय नंबर पर है फिनलैंड। फिनलैंड की कैपिटल हो जाती है हेल्सिंकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान ने कोविड-19 के प्रसार को रोकने में मदद करने के उद्देश्य से भारत को 1 अरब अमेरिकी डॉलर का आपातकालीन सहायता कार्यक्रम ऋण दिया है? तो न्यू डेवलपमेंट बैंक ने ये ऋण दिया है। तो स्थापना इसकी हुई थी 15 जुलाई 2014 को। एनडीबी की जो स्थापना हुई वो कब हुई? 15 जुलाई 2014 में। मुख्यालय है संघाई चीन में। महासचिव इसके केमी कामत जी हैं। लीडर अगर पूछ लिया है अध्यक्ष तो वो भी केमी कामत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री द्वारा घोषित आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत विशेष आर्थिक मदद कितनी दी गई है? तो वो दी गई है 20 लाख करोड़ रुपए की। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद किस संस्थान की मदद से कोविड-19 रोगियों को ढूंढने के उद्देश्य से चयनित जिलों में जनसंख्या के आधार पर एक सर्वेक्षण शुरू करेगा? तो राष्ट्रीय रोग नियंत्रण की मदद से आईसीएमआर जो है भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद है, कोविड-19 के रोगियों को ढूंढेगा। उसके उद्देश्य से वे जिलों में जनसंख्या के आधार पर सर्वेक्षण करेगा। जैसे जनसंख्या होती है ना, सेंसस की जाती है, जनसंख्या जनगणना की जाती है, उसी प्रकार से सर्वेक्षण करेंगे आई थिंक घर घर जाकर, और देखेंगे कोई रोगी तो नहीं है, उसकी स्क्रीनिंग करेंगे। अगर कोई रोगी होगा तो उसको आइसोलेट किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एयर इंडिया के मुख्य सतर्कता अधिकारी आरती भटनागर और नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड के प्रमुख आशीष गुप्ता को किस स्तर पर पदोन्नत किया गया? मतलब आरती भटनागर जी को और आशीष गुप्ता जी को किस पद पर प्रमोशन किया गया है? तो अतिरिक्त सचिव स्तर पर इनका प्रमोशन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा मंडल के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मनोज आहूजा जी को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन फियर ऑफ गॉड पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो हैं साईं चंद्र बाधन, और इन्होंने बाधन के नाम से ये पुस्तक लिखी हुई है, BADHAN। तो ये भी याद रखना। तो बाधन याद रखेंगे तो आपको पता हो जाएगा फियर ऑफ गॉड मतलब साईं चंद्र बाधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूश वेले फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड 2020 के विजेता कौन है? तो वो है सिद्धार्थ वरद राजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है देश में अपनी तरह की पहली पहल में किस राज्य के साथ रेलवे और डाक विभाग ने तालाबंदी के दौरान ग्राहकों को द्वार पर वितरण सेवा प्रदान करने के लिए एक समझौता किया है? तो केरल राज्य के साथ किया गया है ये समझौता। ओके।
और किसने किया है? रेलवे और डाक विभाग ने किया है केरल राज्य के साथ। अब केरल की बात करें तो केरल की राजधानी होती है तिरुवनंतपुरम, जिसे पहले त्रिवेंद्रम के नाम से जाना जाता था। जिले हैं 14, राजभाषा यहाँ की मलयालम है। गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। राज्यपाल वर्तमान में आरिफ मोहम्मद खान जी हैं। इससे पहले पी सथासेबम हुआ करते थे। मुख्यमंत्री हैं पिनाराई विजयन। विधानमंडल यहाँ की 1 सदनीय है। विधानसभा की सीटें 140 है। राज्यसभा की सीटें जो है 9 है। लोकसभा की सीट जो है 20 है। अब ये चीज़ें तो हमने लिख दी। अब काफ़ी हम ओरली बोलने वाले हैं, ध्यान से सुनिएगा, नोट कर सके तो नोट कर लीजिएगा। अगर ध्यान से सुनते हैं तो आप 2 टाइम वीडियो को रिपीट कर सकते हैं, जिससे आपको वो बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। ओके, यहाँ की भाषाएं जो होती हैं, एक तो मलयालम होती है, और कौन कौन सी भाषाएं प्रयोग की जाती हैं यहाँ पर? अंग्रेजी, तमिल, कोंकणी, कन्नड़ और तेलुगु का भी प्रयोग इस राज्य में होता है। ठीक है। केरल राज्य के जिलों की संख्या तो हमने बताई दी 14 होती हैं। उच्च न्यायालय जो इसका है एर्नाकुलम में है। अधिकार क्षेत्र मालूम क्या है इनके? केरल और लक्षद्वीप। राज्य का विधानमंडल हमने आपको बता ही दिया, 1 सदनात्मक है। अब यहाँ का राजकीय पशु जो है वो है शेरपूंछ वानर। राजकीय पक्षी यहाँ पर है भृंगराज, द्विपुक्ष, अंगारक। केरल का राज्य दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है। और राज्य का प्रमुख पर्वत जो है वो है अन्नामलाई, जो कि पश्चिमी घाट पर है। पर्वत श्रृंखला जो है अन्नामलाई की, वो आपको पश्चिमी घाट पर देखने को मिलेगी। ये इसका प्रमुख पर्वत है। तथा नीलगिरी पर्वत जो है केरल राज्य के प्रमुख पर्वत हो जाते हैं। राज्य की प्रमुख नदियाँ जो हैं भारतपुजा, पेरियार। पेरियार सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछी जाने वाली रिवर है। पेरियार नेशनल पार्क भी यहाँ पर है। पेरियार नदी पर ही एक मुल्ला पेरियार डैम भी है। तो ये सारी चीज़ें जो बहुत पूछी जाती हैं। पाम्बा, मणिमाला। राज्य की प्रमुख झीलें अगर पूछी जाएँ तो बेम्बनाड और सस्टा मकोट्ठा जो है यहाँ की प्रमुख झीलें हैं। पर्वत शिखर अनाईमुडी, और इसकी जो ऊंचाई है ना वो है 3000 मीटर की। राज्य का गठन तो हमने बता ही दिया, 1 नवंबर 1956 को हुआ था। यहाँ के प्रमुख दर्रे हैं देवी कोलम और मुन्नार। यहाँ का वन क्षेत्र आपको पता ही होगा कि 44.52% भाग पर इसका वन्य क्षेत्र है। यहाँ के लोक नृत्य काफ़ी बार पूछे गए हैं, कथकली और मोहिनी अट्टम। ओके, और त्यौहार भी एक मनाया जाता है यहाँ पे, सबसे प्रसिद्ध त्यौहार ओणम। ओणम जो है केरल का प्रमुख त्यौहार है, और कई बार आपसे ये पूछा गया एग्जाम में। अगर आप एग्ज़ाम लिखते हैं तो आपको पता भी होगा। कथकली, मोहिनी अट्टम और ओणम, ये तो फेवरेट वाले क्वेश्चन एग्जामिनर्स के, ये ज़रूर आते हैं। ओके, और सबसे ज़्यादा केरल का जनसंख्या वाला जिला पूछ लिया जाए, ये सब में पूछा गया। ऐसा नहीं है कि केवल केरल राज्य में ही कोई एग्ज़ाम हुआ तब पूछा गया हो। केरल का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला होता है मल्लापुरम। ओके, और अरब सागर की रानी कोच्चि को कहा जाता है। केरल में ही कोच्चि अवस्थित है, तो अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? कोच्चि को कहा जाता है। दक्षिण का कश्मीर भी केरल को कहा जाता है। ओके, तो और पद्मनाभ स्वामी मंदिर जो है वो भी आपको तिरुवनंतपुरम में देखने को मिलेगा। उपग्रह ट्रैकिंग और रेंजिंग केंद्र जो है केरल में है। श्री शंकराचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय कलाडी में है, जो कि केरल में ही अवस्थित है। भारत में केरल का पहला पूर्ण साक्षर जिला कौन सा हुआ था? तो वो था एर्नाकुलम, जो कि केरल का स्थान है। श्री चित्रा तिरुनाल शोध संस्थान, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट और कई बार ये न्यूज़ में रहती है। अभी लास्ट में 2-3 बार इसकी न्यूज़ बनी हुई थी। तो वो क्या क्या न्यूज़ बनी थी, अगर आपको रिवाइन है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। ओके, कोई भी नाम आता है तो आपको उससे संबंधित जो भी करंट अफेयर्स हो उसे तुरंत से रिवाइन कर लेना चाहिए, जिससे आपके काफ़ी बेनिफिट हो जाते हैं। आपको वो रिवाइन भी हो जाती है और याद भी हो जाती है। ओके, तो श्री चित्रा तिरुमूल जो शोध संस्थान है वो कहाँ है? तिरुवनंतपुरम में। भारत का मसाला उत्पादन या मसाला प्रसिद्ध जो प्रदेश के नाम से भी केरल को जाना जाता है, इसमें प्रथम स्थान है इसका। ठीक है, और साक्षरता वाला राज्य भी केरल, ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन, आप तो पता ही है ये वाली बात। केरल में फसल के मौसम में मनाए जाने वाला त्यौहार जो होता है वो भी ओणम होता है। ओके, और प्रसिद्ध त्यौहार भी ओणम है। कभी क्वेश्चन ऐसे पूछ ले जाए केरल में फसल के मौसम में मनाए जाने वाला त्यौहार कौन सा है, तो वो है ओणम। केरल के पंबा नदी के तट पर हर वर्ष होने वाला सम्मेलन जो एशिया में ईसाइयों का सबसे बड़ा आयोजन है वो कौन सा है, तो वो है मारामोम सम्मेलन। और इसकी सीमाएं किस किस से टच होती हैं, तो सीमाएं जो है अरब सागर से, उत्तर पूर्व में कर्नाटक से, पूर्व में तमिलनाडु से, दक्षिण में हिंद महासागर से इसकी सीमाएं जो हैं स्पर्श करती हैं। ओके, तो इसमें एक सबसे क्षेत्रफल ज़्यादा है जहाँ पर केरल के अंदर, तो उसका नाम है अल्लापूजा। सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला जो है वो है वहाँ का केरल का अल्लापूजा, और सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला जिला जो है वो है इडुक्की। और षष्ठाम कोटा बता ही दिया हमने, ये कहाँ पर है? केरल में है।
कोचीन केरल का प्रमुख बंदरगाह भी है, तो ये भी आपको याद रखना है। ओके, पर्यटन स्थल अगर पूछ ले जाए कभी कौन कौन से हैं, तो टेकड़ी, परियार, जो पेरियार, जैसे टेकड़ी या पेरियार वन्यजीव अभयारण्य, ये दोनों नाम हैं। पद्मनाभम टेम्पल हमने आपको बता ही दिया। पेरियार अभयारण्य जो कि इडुक्की में है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज टेक्नोलॉजी आपको एर्नाकुलम में देखने को मिलेगी। और ये सारी चीज़ें जो हैं आपको याद रखनी है। ओके, तो अब देख लेते हैं नेक्स्ट जो सामान्य ज्ञान है वो क्या है। जल जीवन अभियान की घोषणा कब हुई? तो 15 अगस्त 2019 को की गई थी। राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र की स्थापना कब हुई? 30 जुलाई 1963 को। मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व आर्थिक मंच की स्थापना कब हुई? तो 1 जनवरी 1971 को। मुख्यालय कोलोग्नी स्विट्जरलैंड में है। संस्थापक क्लाउस श्वास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एयर इंडिया की स्थापना कब हुई? तो 15 अक्टूबर 1932 को हुई थी। नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड परियोजना किस दिन से चालू हो जाएगी? तो ये 31 दिसंबर 2020 से चालू हो जाएगी, मतलब कि स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा मंडल की स्थापना कब की गई थी? तो 3 नवंबर 1962 को। मुख्यालय नई दिल्ली में है। अब जल्दी से रिवीजन क्वेश्चंस देख लेते हैं तुरंत से। कल एमसीक्यू का सेशन आ जाएगा, आपका रिवीजन भी पर डे हो जाता है और एमसीक्यू सेशन आ जाएगा, उसे भी देखना मत भूलिएगा। ओके, और अगर आप सीटेट वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ज़रूर से वीडियो वॉच कीजिएगा। बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र से जो क्वेश्चंस थे उनका वीडियो अपलोड हो गए पूरे एमसीक्यू फॉर्म में। लगभग 700 क्वेश्चंस हैं और वीडियोस भी 40 हैं समथिंग। तो अगर आप एक एक करके भी देखेंगे तब भी आपकी तैयारी पूरी हो जाएगी। एंड अभी जो है एनवायरमेंट स्टडीज़ चल रही है ईवीएस, तो उसे भी देख सकते हैं। उसके भी 4 वीडियोस अपलोड हो चुके हैं। तो आप जल्दी से सीटेट की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं यूपी टेट की, तो वीडियो वॉच करना शुरू कर दीजिए कि आपके लिए बहुत अच्छी एमसीक्यूज फॉर्म में वो क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो आपको एग्जाम क्रैक करा देंगे। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है रिवीजन में, किस कंपनी ने भारतीय लघु और मध्यम व्यवसायों की मदद के लिए बैक टू बिजनेस सॉल्यूशन बॉक्सेस सुविधा को शुरू करने की घोषणा की है? तो माइक्रोसॉफ्ट में। माइक्रोसॉफ्ट की बात करें तो इसकी स्थापना 26 नवंबर 1976 को हुई थी। संस्थापक बिल गेट्स और पॉल एलन है। मुख्यालय संयुक्त राज्य अमेरिका में है। प्रमुख व्यक्ति सत्या नडेला जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 मई 2020 को किस देश ने अंतरिक्ष आधारित इंटरनेट ऑफ थिंग्स संचार प्रौद्योगिकी का परीक्षण करने के लिए जिंगयून 201 और 02 नाम से 2 उपग्रहों को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है? तो चीन ने। अब चीन के बारे में थोड़ी सी जानकारी। चीन की राजधानी बीजिंग होती है। सबसे बड़ा शहर जो है संघाई राजभाषा यहाँ की मंडारिन, और मंडारिन सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा भी होती है। यहाँ की मुद्रा जो है युआन और रेनमिनबी है, और डिजिटल करेंसी चीन ने ही लॉन्च की है, युआन। राष्ट्रपति यहाँ जी जिनपिंग है। प्रधानमंत्री ली कचियांग है। चीन की संसद का नाम नेशनल पीपल्स कांग्रेस है। भारत और चीन के मध्य जो सैन्य अभ्यास होता है वो होता है हैंड इन हैंड। एंड चीन का एक वुहान नामक शहर है, वहाँ से कोविड-19 का प्रकोप जो है इस पूरे देश में फैला हुआ है, तो उसे वुहान वायरस के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। कोरोना वायरस को कोविड-19 नाम दिया गया क्योंकि कोरोना जो कोविड वायरस डिजीज़ है इसलिए। ओके, 2020 वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स का भारत और मध्य एशिया में सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय विमानपत्तन के लिए 2020 स्काई ट्रैक्स पुरस्कार के विजेता कौन बने? तो वो बने कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा शुरू की गई प्रौद्योगिकी संचालित प्रबंधन सूचना प्रणाली कौन सी है? तो वो है चैंपियन। इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी क्रिएशन एंड हारमोनियस एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न प्रोसेस फॉर इंक्रीजिंग द आउटपुट एंड नेशनल स्ट्रेंथ। अब एमएसएमई मिनिस्ट्री की बात हुई तो इसके मिनिस्टर हैं नितिन जयराम गडकरी जी, और इनका निर्वाचन क्षेत्र जो है नागपुर महाराष्ट्र है, और ये रोडवेज के भी मिनिस्टर है। तो ये भी आपको याद रखना। सड़क एवं परिवहन मंत्री भी नितिन जयराम गडकरी जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9 मई 2020 को अटल पेंशन योजना के तहत हुए नामांकन की कुल संख्या कितनी है? तो वो 2,23,54,028 है। और अटल पेंशन योजना के बारे में बात करें तो अटल पेंशन योजना की जो प्रारंभ हुई थी वो 9 मई 2015 को हुई थी। इसमें जो है 18 से 40 वर्ष तक के जो व्यक्ति हैं वो इसमें जुड़ सकते हैं, और इसमें आपको 1,000 से 5,000 तक 60 वर्ष के बाद जो है पेंशन के रूप में प्राप्त हुआ करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय कीटनाशक मंडल एवं पंजीकरण समिति के तहत काम करने वाली पंजीकरण समिति ने फसलों पर क्षय रोग पर इस्तेमाल की जाने वाली किन दवाओं के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का सुझाव दिया? तो स्ट्रेप्टोमाइसिन और टेट्रासाइक्लिन पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोस्ट डिवोल्यूशन रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट की दूसरी मासिक किस्त प्रदान करने के तहत वित्त मंत्रालय ने 11 मई 2020 को कितने राज्यों को 6,195 करोड़ रुपए की निधि आवंटित की है? तो 14 राज्य को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बूंद लहू की इस उर्दू उपन्यास के लेखक कौन है? तो वो हैं जोगिंदर पाल जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह व्यक्ति कौन है जिन्होंने राष्ट्रीय डोपिंग रोधी संस्थान के अनुशासन पैनल में पुनः शामिल किया गया है? तो वो हैं अखिल कुमार जी, ने मुष्टि योद्धा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह पहले भारतीय कौन है जिन्होंने एशिया ओशेनिया क्षेत्र के लिए फेड अप हार्ट अवार्ड 2020 जीता है? तो सानिया मिर्जा जी ने, ये टेनिस खिलाड़ी हैं और ये लॉन टेनिस खेलती हैं। कल भी हमने आपको बताया था, क्योंकि एक बार हमने 2017 में बीएड का एग्ज़ाम दिया था, जब बीएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था उसमें ये पूछा गया था सानिया मिर्जा टेनिस खिलाड़ी हैं, ये किस प्रकार का टेनिस खेलती हैं? तो उसका जो करेक्ट ऑप्शन था वो था लॉन टेनिस, पर हमसे वो क्वेश्चन गलत हो गया था, इसलिए हम आपको बता देते, कभी पूछा जाए तो आप याद रखिएगा लॉन टेनिस खेलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोप अफ्रीका क्षेत्र के लिए फेड अप हार्ट अवार्ड 2020 के विजेता कौन है? एनेट कॉन्टेविट, एस्टोनिया के ये व्यक्ति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका क्षेत्र के लिए फेड अप हार्ट अवार्ड 2020 के विजेता कौन है? तो वो है फर्नांडा कॉन्ट्रोस गोमेज, मैक्सिको के ये व्यक्ति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वह पहला राज्य कौन सा है जिसने एफआईआर आपके द्वार योजना शुरू की है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बारे में जल्दी से जान लीजिए। मध्य प्रदेश की जो राजधानी होती है वो भोपाल होती है, सभी को पता है। यहाँ का सबसे बड़ा शहर जो है इंदौर है। इंदौर में कोविड-19 के केसेस सबसे ज़्यादा हैं। एंड स्वच्छता रैंक की बात करें तो इंदौर जो है फर्स्ट प्लेस पर रहा है। एंड मध्य प्रदेश को हार्ट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहा जाता है, मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है, मध्य प्रदेश को जो घड़ियाल है उस स्टेट से भी जाना जाता है। दीन और कालिदास तानसेन पुरस्कार जो है मध्य प्रदेश के द्वारा दिए जाने वाले मुख्य पुरस्कार हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय संस्थान ने एक स्वस्थ वायु नाम से वाईपैप वेंटिलेटर विकसित किया है? तो CSIR, नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज बेंगलोर के द्वारा ये विकसित किया है। अब देख लेते हैं आज हम नया क्या सीखने वाले हैं। तो कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको जान लेना काफ़ी आवश्यक थे, तो ये हम लेकर आ गए हैं। वायुमंडल में किस गैस की उपस्थिति के कारण वरुण ग्रह हरा प्रतीत होता है? मीथेन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव चेहरा कितनी हड्डियों से बना होता है? 14 हड्डियों से बना होता है। समुद्री घोड़ा किसका उदाहरण है? मत्स्य वर्ग का उदाहरण है। खाना न चिपकने वाले बर्तनों में किसकी परत जो होती है चढ़ी होती है? तो वो नॉर्लॉन की परत चढ़ी होती है। और कभी पूछ लिया जाए जो ब्लैक बर्तन होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, ऐसे याद रखिए, जो ब्लैक बर्तन होते हैं उन पर टेफ्लॉन की परत चढ़ी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहे अयस्क की सबसे उत्तम किस्म कौन सी है? तो वो है मैग्नेटाइट। पृथ्वी से हम चंद्रमा के कितने % भाग को देख सकते हैं? तो 59% भाग को ही देख सकते हैं। और ये क्वेश्चन काफ़ी आए हुए क्वेश्चन से, याद रखिएगा बहुत अच्छे से। खट्टा दूध में क्या उपस्थित होता है? तो लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक एसिड ही दूध से दही जमाने के लिए बैक्टीरिया होता है। रॉकेट में प्रयुक्त ईंधन कहलाता है नोदक। सीमेंट का जमना कैसी प्रक्रिया है? ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है। पानी जब जमकर बर्फ बन जाता है तो उसका आयतन क्या होता है? बढ़ जाता है। विद्युत बल्ब को भरने में कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? तो ऑर्गन का प्रयोग किया जाता है। पोलियो रोग किसके द्वारा फैलता है? तो वायरस के द्वारा फैलता है। सिल्वर पर काला धब्बा किसके कारण उत्पन्न होता है? तो सल्फाइड के कारण उत्पन्न होता है। पृथ्वी के ध्रुव की ओर जाने वाली वस्तु का भार क्या होता है? तो वस्तु का भार जो है बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निमोनिया रोग से शरीर का कौन सा भाग है प्रभावित होता है? तो फेफड़ा जो है प्रभावित होता है। शुष्क बर्फ क्या होती है? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड शुष्क बर्फ होती है। डूबते सूरज का लाल रंग क्यों होता है? तो ये प्रकीर्णन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंतरिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला यंत्र क्या कहलाता है? डायनामो कहलाता है। कांच क्या है? तो अति शीतित द्रव जो है कांच होता है। ओके, पीवी जिसे कहते हैं लेड, लेड जो होता है वो शीशा ही होता है। ओके, तो ये था हमारा आज का करंट अफेयर्स विद स्टैटिक जीके एंड जीएस के साथ बहुत ही महत्वपूर्ण ऑडियो। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो जल्दी से फॉलो कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। एंड आपकी कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा, उसका पूरा प्रयास कीजिएगा फुलफिल करने का और आंसर करने का। ओके, एंड आपको ऑडियो रिवीजन करना है तो जल्दी से खबरी ऐप पर जाइए, तैयारी बिगिनर्स की सर्च कीजिए और फॉलो कर लीजिएगा। ओके, और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करेंगे अगर आप
तो वहाँ से आपको क्लास की PDF मिल जाएंगी। एंड आप हमारे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, शेयरचैट, डेलीमोशन एंड ये टिकटॉक पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। वहाँ से शॉर्ट वीडियो देखकर भी आप अपना जो है तैयारी है वो अच्छे कर सकते हैं, वर्ड ऑफ द डे एट एक्स्ट्रा। ओके, एंड सब लोग घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना अपने परिवारीजनों का ख्याल रखिएगा, अपने स्वास्थ्य का बहुत अच्छे से ख्याल रखिएगा और अपनी तैयारी करते रहिएगा। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आप लोग वीडियो वॉच ही नहीं करते, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। कंटेंट तो इतना अच्छा रहता है, हमारा फोकस पूरा कंटेंट पे रहता है, फिर भी आप लोग वीडियो वॉच नहीं करते। वीडियो वॉच कीजिए पूरा और अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से करते रहिएगा। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो वॉच करने के लिए। डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब।